हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से लेट्स एक्सप्लोर नॉलेज में। और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स पार्ट 2 यानी कि महत्वपूर्ण नियुक्तियां भाग 2 2020। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप पार्ट 1 देख सकते हैं। आज का जो ये वीडियो है वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे हेड्स ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा संस्थाएं जो हैं उनके प्रमुखों की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे हेड ऑफ फाइनेंशियल बॉडीज यानी कि वित्तीय संस्थाएं जो हैं उनके प्रमुखों की। और उसके बाद हम बात करेंगे हेड्स ऑफ परमानेंट कमीशन, जितने भी हमारे स्थायी आयोग हैं उनके अध्यक्षों की हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिफेंस एंड सिक्योरिटी के जो हेड हैं उनकी। और उसमें सबसे पहला जो नंबर आता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। और वर्तमान में जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो हैं जनरल बिपिन रावत। देखिए, पहले जो तीनों सेना अध्यक्ष होते थे उनके ऊपर सीधे हमारे प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति होते थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने पिछले साल एक नया पद बनाया है जिसे हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं। और डिफेंस की जो ये तीनों शाखाएं हैं, हमारी थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इनके तीनों प्रमुख इनको रिपोर्ट करेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को। और पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो है जनरल बिपिन रावत। अब इनके नीचे तीनों सेना अध्यक्ष आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, या जिनको हम थल सेना अध्यक्ष कहते हैं। और वर्तमान में जो हमारे थल सेना अध्यक्ष या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। और आप लोगों को मैं बता देता हूं, आर्मी डे जो है वो हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है चीफ ऑफ एयर स्टाफ, या जिनको हम वायु सेना अध्यक्ष कहते हैं। वर्तमान में चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया जो हैं वर्तमान में हमारे वायु सेना अध्यक्ष हैं या चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। और आप लोगों को बता दूं, आज 8 अक्टूबर है, आज के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आज ही है वायु सेना दिवस। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ या नौसेना अध्यक्ष। हमारे वर्तमान में एडमिरल करमबीर सिंह जो हैं हमारे नौसेना अध्यक्ष हैं। और 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसैनिक दिवस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारी 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, गुप्तचर संस्थाएं हैं। इसमें एक है रो और दूसरी है आईबी। पहले तो इन दोनों संस्थाओं में अंतर समझ लें आप। जो रो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और जो आईबी हैं ये दोनों ही गुप्तचर संस्थाएं हैं भारत की। जो भारत की अंतरराष्ट्रीय गुप्तचर संस्था यानी कि भारत से बाहर अन्य देशों में जो खुफिया जानकारियां इकट्ठा करने का जो काम है वो रहता है रो को। हमारे गुप्तचर भारत से बाहर अन्य देशों के अंदर खतरा उठाकर जो है महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हैं और वो जो है रो के अंतर्गत काम करते हैं, ठीक है। जबकि भारत के अंदर जो खुफिया जानकारियां इकट्ठा करने का काम होता है वो किसका होता है बेटा? आईबी का होता है। अगर मैं रो की बात करूं तो रो की स्थापना 1968 के अंदर हुई थी। और वहीं अगर आईबी की बात करें 1887 के अंदर हुई थी। आईबी भारत की नहीं, दुनिया की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसियों में से एक है। जहां रो है उनके डायरेक्टर वर्तमान में सामंत गोयल जी हैं, आईपीएस। और दूसरे अगर मैं आईबी के डायरेक्टर की बात करूं वो हैं अरविंद कुमार, ये भी आईपीएस अधिकारी हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में आपको केवल 2 काम करने हैं। क्या तो आपको इस वीडियो को डिसलाइक करना है, या अगर अच्छा लगता है तो आपको शेयर करना है। तीसरा कोई काम नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। वीडियो को बनाने में लगभग 10 घंटे का टाइम लगता है, आपके 10 सेकंड जाएंगे केवल इसको शेयर करने में। और आप अगर शेयर करेंगे तो किसी भाई को अगर इस वीडियो की जरूरत है तो ये उस तक भी पहुंचेगा, नहीं तो इसको डिसलाइक कर देना बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा 2 संस्थाएं और आप लोगों को बता रहा हूं। एक हमारी सीबीआई है और दूसरी हमारी एनआईए। पहले इन दोनों संस्थाओं में अंतर समझिए। जो सीबीआई है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एनआईए जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ठीक है। ये दोनों ही जांच एजेंसियां हैं, जांच का काम करती हैं। वो खुफिया जानकारियां इकट्ठा करती थी, ये जांच का काम करती हैं, ठीक है। आपराधिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जो मुद्दे हैं उनकी जांच का काम करती है सीबीआई, ठीक है भाई। और जो आतंकवाद से संबंधित जो मुद्दे हैं उनका, केवल आतंकवाद यानी कि आतंकवाद को छोड़कर बाकी सब मुद्दों की जांच कौन करेगा? सीबीआई। और आतंकवादी संबंधी जो मुद्दे हैं उनकी जांच कौन करेगा? एनआईए करेगा, ठीक है। सीबीआई जो है इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और एनआईए जो है आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए इसकी स्थापना 2009 में की गई थी, 2008 में जो मुंबई ब्लास्ट हुआ था उसके बाद। यहीं पर अगर हम बात करें डायरेक्टर जो हैं हमारे सीबीआई के, वो ऋषि कुमार शुक्ला है। ऋषि कुमार शुक्ला जी वर्तमान में सीबीआई के डायरेक्टर हैं। वहीं अगर मैं एनआईए की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करूं, वाईसी मोदी जो हैं वर्तमान में इसके डायरेक्टर हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
यहां पर मैं आप लोगों को जो अर्धसैनिक बल हैं आप लोगों की उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ जो है, बीएसएफ के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं राकेश अस्थाना जी। इसके बाद बात करते हैं हमारे सीआरपीएफ। सीआरपीएफ मैं बता दूं भारत की सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है और डायरेक्टर जनरल वर्तमान में सीआरपीएफ के हैं हमारे एपी महेश्वरी जी। इसके बाद बात करते हैं डायरेक्टर जनरल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ जो है, उसके जो डायरेक्टर जनरल हैं राजेश रंजन हैं। इसके बाद बात करते हैं डायरेक्टर जनरल इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी जो है, इसके वर्तमान में जो डायरेक्टर हैं वो हैं एसएस देशवाल। इसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल एसएसबी जो है, उसके डायरेक्टर जनरल वर्तमान में कुमार राजेश चंद्रा। और इसके बाद डायरेक्टर जनरल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जहां पर कमांडो वगैरह तैयार किए जाते हैं, वो है अनूप कुमार सिंह। तो ये सारे डायरेक्टर जनरल आप ध्यान से देख लेना, ये कई एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो हमारे वित्तीय निकायों के प्रमुख हैं यानी कि फाइनेंशियल बॉडीज हैं, उनके जो प्रमुख हैं उनके बारे में बता देता हूं। और सबसे पहले हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, आरबीआई की। जो आरबीआई है, आरबीआई में बता दूं भारत का केंद्रीय बैंक है और सभी बैंकों के ऊपर एक प्रमुख रेगुलेटरी बॉडी का काम करता है, प्रबंधक संस्था का काम करता है। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी आप लोगों को पता होना चाहिए, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और आरबीआई के वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो हैं जी शक्तिकांत दास जी। और आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं और इनके नीचे अगर मैं बात करूं 4 जो हैं डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। 4 क्या होते हैं? डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास जो हैं आरबीआई के गवर्नर, और 3 साल के लिए आरबीआई के गवर्नर को क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद हम बात करें आरबीआई के नीचे कुछ प्रमुख बैंकिंग संस्थाएं काम करती हैं, उनके बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें आरबीआई के, 1 मिनट में इसको रब कर देता हूं आप लोगों को, ठीक है। आरबीआई के नीचे जो प्रमुख संस्थाएं हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं नाबार्ड की। नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है यानी कि जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो बैंक आरबीआई के अंतर्गत काम करता है उसको हम नाबार्ड कहते हैं। और नाबार्ड जो है उसके इस समय चेयरमैन है GR चिंटला जी। और कई बार नाबार्ड जो है इसका स्थापना पूछ लिया जाता है, 1982 में जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी ग्रामीण और कृषि विकास के लिए। दूसरा है चेयरमैन स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। जो छोटे लघु और मध्यम आकार के उद्योग हैं उनको वित्त पोषण का काम, उनको लोन देने का काम करता है सिडबी। सिडबी के वर्तमान में मोहम्मद मुस्तफा जी जो हैं वो अध्यक्ष हैं, वो चेयरमैन है। और जो सिडबी की अगर मैं बात करूं, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। लखनऊ में सिडबी का हेडक्वार्टर, एक अलग से मैं आपका वीडियो बना दूंगा इनके हेडक्वार्टर वगैरह के बारे में। चेयरमैन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, आयात और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1982 में की गई थी। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं श्री डेविड रस्किना, ठीक है जी। इसके बाद है CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। राष्ट्रीय आवास बैंक जो है जिसकी स्थापना भारत में आवासीय सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए, हाउसिंग लोन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी 1988 के अंदर। नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना 1988 में हुई थी। और श्री शरद कुमार होता, ठीक है, शरद कुमार होता वर्तमान में इसके कौन है? हमारे प्रमुख हैं। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI जो है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है SBI। और SBI जो है 1 जुलाई 1955 को SBI की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में SBI के जो चेयरपर्सन बनाए गए हैं वो दिनेश कुमार खारा जी बनाए गए हैं। आपको बता दूं कल ही 7 अक्टूबर को इनकी नियुक्ति की गई है, दिनेश कुमार खारा जी की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पर आते हैं हम लोग चेयरमैन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की बात कर लेते हैं। देखिए सेबी जो है हमारी शेयर मार्केट जो है या प्रतिभूति जो बाजार है उसके ऊपर नियामक का काम करता है, रेगुलेटरी बॉडी का काम करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो है इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं 1992 में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। सेबी के अंतर्गत 2 प्रमुख हमारे शेयर बाजार हैं, शेयर मार्केट हैं। एक को हम कहते हैं NSE और दूसरे को हम कहते हैं BSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है जी। जो हमारा NSE है
इसके जो चेयरमैन है वर्तमान में गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं और बीएससी जो है उसके हेड कौन है, विक्रमजीत सिंह सेन। तो ये हमारा सेबी के बारे में बात हुई, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है हमारी एक और वित्तीय संस्था जिसे हम कहते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंटल अथॉरिटी, इरडा, आईआरडीए। आईआरडीए जो है इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी या प्रबंधक संस्था का काम करती है और वर्तमान में जो इसके चेयरमैन है सुभाष चंद्र कुंतिया जो है वर्तमान में इरडा के हेड हैं। अगर आईआरडीए की बात करूं 1999 में आईआरडीए की स्थापना हुई थी इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर नियंत्रण करने के लिए। और भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका नाम है एलआईसी, यानी कि हमारी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एलआईसी के वर्तमान में जो हेड हैं वो हैं एमआर कुमार। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पर 3 प्रमुख मैं संस्थाओं के हेड बताऊंगा जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले चेयरमैन 15th फाइनेंस कमीशन, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। वित्त आयोग क्या करता है, वो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जो आपके टैक्स या कर या जो कमाई होती है उसका बंटवारे का काम करता है। और वर्तमान में अगर मैं बात करूं एन के सिंह जी, नंद किशोर सिंह जो हैं वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के जो क्या हैं अध्यक्ष हैं। इसके बाद बात करते हैं 7वां वेतन आयोग, 7th पे कमीशन के चेयरमैन, ठीक है, जो वेतन संबंधी अनुशंसा करता है उसको हम वेतन आयोग कहते हैं, ठीक है। और इस समय 7वें वेतन आयोग की अनुशंसाएं चल रही हैं। केंद्र सरकार के जो एम्प्लॉय उन पर यह लागू भी हो चुका है। अशोक कुमार माथुर या ए के माथुर 7वें वेतन आयोग के क्या है बेटा, अध्यक्ष हैं। आप इनकी फोटो वगैरह भी देख सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं चेयरमैन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, यानी कि जो टेलीकॉम सेक्टर है, दूरसंचार क्षेत्र है, जितनी भी आपकी टेलीकॉम कंपनियां, एयरटेल है, वोडाफोन है, बीएसएनएल है, इन सब के ऊपर प्रबंधक संस्था का जो काम करता है वो ट्राई करता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई की स्थापना 1997 में हुई थी और अभी कुछ दिन पहले पीडी वाघेला जी को इसका नया चेयरमैन जो है नियुक्त किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हेड्स ऑफ परमानेंट कमीशन, स्थायी आयोगों के प्रमुख, यहां पर भी फटाफट नजर डाल लेते हैं। और सबसे पहले इसमें बात आएगी हमारे चेयरमैन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। हमारे जो मानव के अधिकार हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया था। और एचएल दत्तू जो भारत के पूर्व जो हैं चीफ जस्टिस हैं उनको वर्तमान में इसका अध्यक्ष बनाया गया। और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है उसका हमेशा जो अध्यक्ष होता है वो कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही होता है। इसके बाद बात करते हैं अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, चेयरमैन नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज। अल्पसंख्यक जो होते हैं भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, इसके अलावा मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, पारसी है, जैन है, ये सब जो है अल्पसंख्यकों के अंतर्गत आते हैं और इनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए अल्पसंख्यक आयोग का निर्माण किया गया था। सैयद गौरशाल हसन रिजवी जो हैं आप लोगों के वर्तमान में इसके क्या हैं चेयरमैन हैं हमारे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के। इसके बाद चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जातियों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया था। और अनुसूचित जाति आयोग इन अनुसूचित जातियों के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करता है और समय समय पर उसको जो है अनुशंसाएं भी करता है। राम शंकर कथारिया जो है वर्तमान में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जनजातियों की सुरक्षा के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया और नंद कुमार साई इसके अध्यक्ष हैं। और चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, जो हमारे पिछड़ा वर्ग के जो राष्ट्रीय आयोग हैं उसका जो अध्यक्ष हैं वो हैं भगवान लाल साहनी। तो ये प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष। इसके बाद खत्म नहीं हुआ अभी, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया था और वर्तमान में रेखा शर्मा जी राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या है बेटा अध्यक्ष हैं। इसके बाद चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जितनी भी आप लोगों की यूनिवर्सिटीज वगैरह होती हैं, आप लोगों के विश्वविद्यालय होते हैं, उनके ऊपर रेगुलेशन का काम जो करता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता है। जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनको जो है ग्रेडिंग का काम, ठीक है, उनको अगर जो है
उनको लाइसेंस वगैरह देने का काम जो सारा कौन करता है, यूजीसी करता है। नेट का एग्जाम भी कंडक्ट कौन करवाता है, यूजीसी करवाता है। और वर्तमान में यूजीसी के जो अध्यक्ष हैं डीपी सिंह जी हैं। इसके बाद चेयरपर्सन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई जो है, सीबीएसई जो हमारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो मनोज आहूजा जी हैं वर्तमान में, ध्यान रखें। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो है, इसरो की स्थापना आप लोगों को पता होना चाहिए 1969 में हुई थी। और इसरो के वर्तमान में जो है अध्यक्ष हैं के शिवान जी। तो ये प्रमुख मैंने कुछ अध्यक्ष बताए, हालांकि अध्यक्ष 250-300 से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग संस्थाओं के, लेकिन मैंने आप लोगों को वो बताएं, सभी हम याद नहीं कर सकते, लेकिन वो बताएं जो आपके एग्जाम में शॉर्ट 100% आएंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं तक। अच्छा लगे तो मैंने कहा प्लीज शेयर कर देना, और बुरा लगा तो आपको डिसलाइक इस वीडियो को जरूर करना है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।